बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 6.3 का। इसमें है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर तथा कोण 1 बराबर है कोण 2। कोण 1 बराबर है कोण 2। ठीक है, दर्शाइए कि, तो हमें दर्शाना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है, और बच्चों इसका चित्र दे रखा है। यह है टी क्यू आर और यह है पी एस ठीक है, और P से R को मिलाया गया है, जिसे बच्चों हम डॉट डॉट के द्वारा दर्शा सकते हैं। बच्चों ये कोण है 2 और ये कोण है 1। ठीक है बच्चों, हमें ये दर्शाना है कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। त्रिभुज TQR के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR। और बच्चों दिया गया है कि QR अपॉन QS बराबर है QT अपॉन PR। ठीक है, QT अपॉन PR। और दिया गया है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो बच्चों हम उपपत्ति देखते हैं। बच्चों दिया गया है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ठीक है, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो बच्चों त्रिभुज PQR में, ठीक है, क्योंकि बच्चों कोण 1 और कोण 2 जो है वो त्रिभुज PQ और R में बन रहे हैं। त्रिभुज PQR में कोण 1 कोण 2 के बराबर है। जब बच्चों ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, तो बच्चों PQ और PR आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी PQ बराबर होगा PR के। क्यों? क्योंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। बराबर भुजाओं, बराबर कोण की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, मतलब कोण 1 के सामने की भुजा PR है और कोण 2 के सामने की भुजा PQ है, इसीलिए ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों दिया है चूँकि QR अपॉन QS बराबर है QT अपॉन PR। ये दिया गया है, हमारा क्वेश्चन में है। ठीक है बच्चों, इसीलिए QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन, बच्चों PR की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने दर्शाया है कि PR जो है वो PQ के बराबर है। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर PQ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PQ को बच्चों हम QP लिख सकते हैं। ठीक है, PQ या QP बात एक ही है। ठीक है, तो बच्चों हम देखेंगे अब कि QR अपॉन QR अपॉन QS और QT अपॉन QP। ठीक है, QR अपॉन QS और QT अपॉन QP। ठीक है, QR हमारी ये वाली भुजा है
और क्यू एस यहाँ से यहाँ तक की भुजा हो गई, क्यू टी हमारी यहाँ से यहाँ तक भुजा है और क्यू पी हमारी यहाँ से यहाँ तक की भुजा हो गई। जब बच्चों दो त्रिभुजों के, ठीक है, मतलब जब इस तरीके का जब अनुपात आता है, ठीक है, ये एक क्या है, समान अनुपात आता है। इसीलिए बच्चों त्रिभुज क्यू पी एस या पी क्यू एस, एक चीज़ और बच्चों, कोण क्यू जो है, कोण क्यू वो त्रिभुज पी क्यू एस में भी है और त्रिभुज टी क्यू आर में भी है, ठीक है। कोण क्यू जो है वो हमारा कॉमन है, ठीक है बच्चों। जब एक कोण बराबर हो जाए और दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो इसीलिए दोनों त्रिभुज बच्चों कैसे होते हैं, हमारे समरूप होंगे। त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू एस के, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन। हमें सिद्ध करना क्या था कि पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो हमने क्या किया, हमने सिद्ध किया कि जो क्यू पी है, ठीक है, क्यू पी अपॉन क्यू टी और क्यू एस अपॉन क्यू आर, या इस प्रकार कह ले क्यू टी अपॉन क्यू पी और क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है। और कोण क्यू जो है वो हमारा दोनों में है, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी हमारा कोण क्यू है, ठीक है। इसलिए कोण क्यू क्या है, हमारा कॉमन है। जब एक कोण बराबर हो और शेष दो भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए, ठीक है। और हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बच्चों ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस, ठीक है। तो बच्चों हमें एक चित्र बनाना होगा, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हमें एक चित्र बनाना होगा। क्वेश्चन के अनुसार त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी स्थित हैं। तो बच्चों हमें त्रिभुज बनाते हैं, जिसका नाम रख देते हैं बच्चों हम पी क्यू आर, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर, ठीक है, पी आर और क्यू आर, ठीक है, पर बिंदु और एस और टी इस प्रकार स्थित हैं। पी आर पर बिंदु है एस, ठीक है, और क्यू आर पर बिंदु है टी। कहीं पर भी हम बिंदु टी बना सकते हैं। इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर है, ये जो कोण पी है वो बराबर है कोण आर टी एस के, ठीक है, आर टी एस के। यानी अगर हम इस तरीके से मिला दें तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। दर्शाइए कि, तो हमें दर्शाना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है। हमें दर्शाना है बच्चों कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। हमें ये सिद्ध करके लेकर आना है, ठीक है। और बच्चों दिया गया है कि जो कोण है आर टी एस वो बराबर है कोण पी के, ठीक है बच्चों, ये दिया गया है। तो अब हम इसे सिद्ध करते हैं, अर्थात उपपत्ति करते हैं इसकी, ठीक है। देखो बच्चों दिया गया है कि कोण आर टी एस यानी आर टी एस बराबर है कोण पी के, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों एक कोण तो आपस में बराबर हो गया। और बच्चों ये कोण आर जो है, ठीक है, कोण आर वो इस त्रिभुज में भी है, ठीक है, और
आर कोण आर पी क्यू में भी है, मतलब छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण आर हमारा बन रहा है। ठीक है, तो बच्चों कोण आर जो होगा वो दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ होगा, यानी कॉमन होगा। ठीक है, जब बच्चों ये कोण इस कोण के बराबर है और कोण आर कॉमन है, ठीक है, जब दो त्रिभुजों में जब दो कोण बराबर हो जाते हैं, ठीक है, एक कोण तो ये बराबर हो गया और एक कोण ये बराबर है। ठीक है बच्चों, इसीलिए जो तीसरा कोण होगा वो स्वयं बराबर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो कोण है आर एस टी वो बराबर हो जाएगा कोण आर क्यू पी के। ठीक है, आर क्यू पी के। ठीक है बच्चों, जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो तीसरा कोण तो स्वयं बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण कॉमन है और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो बच्चों दोनों त्रिभुज कैसे हो गए हमारे समरूप। इसीलिए त्रिभुज आर टी एस समरूप है त्रिभुज आर पी क्यू के। ठीक है, कैसे सिद्ध हो गया बच्चों, हमने एंगल समरूपता से सिद्ध कर दिया, मतलब तीनों कोणों की सहायता से। ठीक है, तो बच्चों ये प्रूव हो गया हमारा, समझ में आया बच्चों ये। ठीक है, यदि दो त्रिभुजों के यदि उनके संगत कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। समझ में आया बच्चों। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट्स भी कीजिए बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें लिखा गया है कि आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है। ठीक है बच्चों, कक्षा 9 में हमने पढ़े हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी भुजाएं और कोण बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। पहले हम चित्र बनाते हैं। ए बी सी, यहाँ एक भुजा है डी ई, और डी से सी को मिलाया गया है और बी से ई को मिलाया गया है। ठीक है बच्चों, दिया है त्रिभुज ए बी ई, यानी ए बी ई, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है बच्चों, यानी ये त्रिभुज जो है ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, कहने का अर्थ है ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है, यानी इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। ठीक है, और संगत कोण भी बराबर होंगे। और बच्चों में दर्शाना है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी के, ये हमें दर्शाना है। तो बच्चों उपपत्ति देखते हैं। देखो बच्चों, हमारा दिया गया है कि त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके जो संगत कोण होंगे और संगत भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। ठीक है,
और जो अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। देखते हैं बच्चों, जैसे इनकी संगत भुजाएं देखें, जैसे हमारा त्रिभुज है ए बी ई, ठीक है, ए बी ई। तो बच्चों इसकी हम एक भुजा लेते हैं ए बी ई की, हमने भुजा ली ए बी, ठीक है। तो बच्चों जब ये त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तो बच्चों ये जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के, क्योंकि ए बी और ए सी संगत भुजाएं होंगी, ठीक है। ये वाली भुजा इस भुजा के संगत होगी, हम यहाँ से इसे पता लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। ए बी किसके बराबर होगी, ए सी के, ठीक है। अब हम दूसरी भुजा लेते हैं, हमने भुजा ली है बच्चों ए बी, अब भुजा लेते हैं ए ई। तो बच्चों जब हम ए ई भुजा लेंगे, ए ई, ठीक है, तो ए ई बराबर हो जाएगी, जब हम ए ई भुजा लेंगे तो ये ए डी के बराबर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए डी बराबर ए ई, ओके। इससे बच्चों हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो बच्चों इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी, मतलब ए बी बराबर ए सी। इसी प्रकार बच्चों ए ई किसके बराबर होगी, ए डी के, या ऐसे कह दें कि ए डी बराबर होगी ए ई के, ठीक है। तो ए डी किसके बराबर होगी, ए ई के। अब बच्चों क्या करते हैं, हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करते हैं, ठीक है। हम भाग क्यों कर रहे हैं अभी हमें पता लग जाएगा। भाग कर दें, जब हम भाग कर देंगे बच्चों समीकरण 1 को समीकरण 2 से, तो बच्चों हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए ई, हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी ए सी अपॉन ए ई, हमने भाग कर दिया। तो बच्चों क्या प्राप्त हुआ हमें, ए बी अपॉन ए डी ए सी अपॉन ए ई, ठीक है। मतलब दो भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर प्राप्त हुआ। पहली भुजा, ठीक है, इस मतलब ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात, ये वाली भुजा और इस भुजा का अनुपात क्या है, बराबर है। और बच्चों कोण ए जो है, कोण ए वो इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है, यानी कोण ए तो जो है वो दोनों त्रिभुजों में क्या है, हमारा कॉमन है, ठीक है। जब बच्चों इस तरीके की कंडीशन आती है कि जब एक कोण बराबर हो और दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, हमारे समरूप हो जाते हैं। इसीलिए त्रिभुज ए डी ई यानी ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। हो गया बच्चों प्रूफ, क्योंकि दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर है इसलिए दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए, ठीक है। ये हो गया हमारा एस एस ए समरूपता से, ठीक है, भुजा भुजा और कोण से, ठीक है। मतलब दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, हमारे समरूप हो गए। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो यदि ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने मित्रों को अवश्य बताइए इसके बारे में। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, और ये चारों क्वेश्चन हमें आकृति 6.38 की सहायता से करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चित्र है बच्चों, एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें सी से ए बी पर एक लंब डाला गया है जिसका नाम दिया गया है सी ई, ठीक है। सी ई
लंब है ए बी पर, ठीक है बच्चों, सी ई लंब है ए बी पर। इसका मतलब ये जो सी ई बी है वो 90 अंश का होगा, ठीक है। ये हमारा दिया गया है, चित्र को समझते हुए चलेंगे। और ए से बी सी पर, बिंदु ए से भुजा बी सी पर एक लंब डाला गया है ए डी, इस प्रकार ए डी, ठीक है। यहाँ पर भी एक लंब डाला गया है, यानी ए डी लंब है भुजा बी सी पर, ठीक है। और बच्चों ये दोनों जो लंब हैं सी ई और ए डी, ये बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो हमें दर्शाना है 4 क्वेश्चन है बच्चों इसमें। तो हम पहला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के, सी डी पी के। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक एक करके इन्हें हल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों कि हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। तो उपपत्ति देखते हैं इसमें। देखो बच्चों, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में, हम केवल इन्हें दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में। देखते हैं बच्चों ये कोण 90 अंश का है और ये कोण भी 90 अंश का है, यानी कोण ए ई पी बराबर होगा कोण सी डी पी के, ठीक है। कोण ए ई पी बराबर होगा कोण सी डी पी, क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं बच्चों, 90 अंश के, क्योंकि ये दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। और बच्चों ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये आमने सामने के कोण हैं, सम्मुख कोण हैं, ठीक है। यानी कोण ए पी ई बराबर होगा कोण सी पी डी के, ठीक है। क्योंकि ये दोनों कोण सम्मुख हैं, ठीक है बच्चों दो त्रिभुजों के जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाता है। इसीलिए कोण ए जो होगा यानी कोण पी ए ई वो बराबर हो जाएगा पी सी डी के, ठीक है बच्चों। जब दो त्रिभुजों के 3 कोण बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं बच्चों, समरूप हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के, ठीक है। कैसे हो गया बच्चों, एंगल समरूपता से हमने कोण की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए इसे समरूप दिखा दिया, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों इसका जो दूसरा भाग है इसी क्वेश्चन का, वो है त्रिभुज ए बी डी समरूप करना है हमें त्रिभुज सी बी ई के, ठीक है। चित्र हमारा यही है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज सी बी ई के समरूप है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि इसमें कौन सा कोण बराबर है। तो बच्चों जब हम देखते हैं कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई, तो इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो है बिंदु बी, ठीक है। ए बी डी और सी बी ई यानी बी जो है वो कॉमन है, यानी कोण बी जो होगा वो कॉमन होगा, ठीक है। यानी कोण बी हमारा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, ठीक है बच्चों। ये हमारी उपपत्ति चल रही है, कोण बी हमारा क्या हो गया, कॉमन। और बच्चों हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी यानी ये वाला कोण हमारा 90 अंश का आ रहा है, और त्रिभुज सी बी ई और ये वाला कोण 90 अंश का आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों हम लिखेंगे इसीलिए कोण ए डी बी बराबर है कोण सी बी
CEB। ठीक है, जब बच्चों दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाएगा, यानी कोण DAB बराबर होगा कोण BCE के। ठीक है बच्चों, तीन कोण बराबर हो गए, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे हमारे, समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज CBE के। ठीक है, एंगल समरूपता से। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका तीसरा भाग। तीसरा भाग है बच्चों, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। ओके, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या है इसमें। तो देखते हैं बच्चों, कोण A जो है वो कॉमन है हमारा। ठीक है, कोण A जो है वो दोनों में है, AEP में और ADB में। और बच्चों कोण AEP 90 अंश है और ADB 90 अंश है, यानी कोण AEP बराबर है कोण ADB यानी 90 अंश। बच्चों जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाएगा, इसलिए कोण APE बराबर होगा कोण ABD के। ठीक है, इसलिए बच्चों दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे हमारे, समरूप हो जाएंगे। ओके, एंगल समरूपता से। ठीक है बच्चों, अभी इसका एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बच्चों हमें दर्शाना है कि त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। ठीक है, त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। तो बच्चों इसमें एक चीज़ कॉमन है और वह है कोण C। कोण C हमारा कॉमन होगा। ठीक है, वो PDC में है और कोण C जो है वो त्रिभुज BEC में भी है। ठीक है, ये हमारा कॉमन हो गया। और बच्चों PDC हमारा 90 अंश है। ठीक है, इसलिए कोण BEC भी 90 अंश है। ठीक है, जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाएगा, यानी कोण CPD बराबर होगा कोण CBE के। ठीक है, इसीलिए बच्चों दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे हमारे, समरूप। ठीक है, ये भी बच्चों एंगल समरूपता से हमने इसे सिद्ध कर दिया। तो बच्चों समझ में आया आपके लिए क्वेश्चन? समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। समांतर चतुर्भुज है बच्चों, उसकी भुजा AD पर एक बिंदु E है तथा BE भुजा CD को A पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। ठीक है बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं हम। समांतर चतुर्भुज का अर्थ होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हों।
ठीक है बच्चों, ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। जिसका नाम रख दिया हमने ए बी डी और सी। ठीक है, जिसमें बच्चों क्या है, ए बी समांतर है सी डी के और ए डी समांतर है बी सी के। ठीक है, अब बच्चों ये कह रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर एक बिंदु ई स्थित है। हम ए डी को बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को ए पर प्रतिच्छेद करती है। अच्छा, इस तरीके से ये ए पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो बच्चों हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ये सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ठीक है, उपपत्ति देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जब ये एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी जब एक समांतर चतुर्भुज है तो बच्चों समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर होगा और कोण डी जो है वो कोण बी के बराबर होगा। ठीक है, यानी कोण ए बराबर होगा कोण सी के। ठीक है बच्चों, कोण ए किसके बराबर आ गया, कोण सी के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ठीक है बच्चों, यानी कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर होगा। एक कोण तो बच्चों बराबर हो गया। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई मतलब ये वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। ठीक है, तो बच्चों समरूप तो तब होगा मतलब जब कोण बराबर हो या भुजाओं के अनुपात बराबर होते। तो बच्चों एक कोण तो हमारा बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं इस त्रिभुज का ए बी ई का देखते हैं। ये जो कोण ए ई बी है, कोण ए ई बी, ठीक है, यानी ए ई बी वो बच्चों किसके बराबर होगा, कोण सी बी एफ के। क्यों होगा बच्चों बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, ठीक है, क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ए ई, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। जब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो ए डी किसके समांतर होगा, बी सी के। ए डी समांतर होगा बी सी के। ठीक है, जब ए डी समांतर बी सी के है तो बच्चों ए ई समांतर बी सी के नहीं होगा, क्योंकि ए ई जो है वो ए डी को बढ़ाकर आई है। तो इसीलिए जो ए ई है वो भी बी सी के समांतर होगा। जब ए ई, जब भुजा ए ई बी सी के समांतर है, ठीक है, तो बच्चों ये जो ई बी है ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, और जब ये तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि समांतर रेखाओं के द्वारा जो एकांतर कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों ये क्या है, हमारे एकांतर कोण है।
ठीक है। जब बच्चों किसी त्रिभुज के जब दो कोण बराबर हो जाएं तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाता है, इसीलिए कोण CFB बराबर हो जाएगा कोण ABE के। ठीक है, जब तीनों कोण बराबर हो गए बच्चों तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, हमारे समरूप हो जाएंगे। ठीक है, यानी त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। ठीक है बच्चों, ये एंगल समरूपता से हमने इसे सिद्ध कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपके लिए ये क्वेश्चन? समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताइए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP और CA/PA बराबर BC/MP। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे। एक त्रिभुज है ABC, ABC और यहाँ पर बिंदु P है, P से यहाँ पर मिलाया गया है M के लिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके का एक चित्र है हमारे, और ये जो कोण है वो 90 अंश का है और ये कोण 90 अंश का है। तो बच्चों हमें सिद्ध करने हैं, इसमें दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, सिद्ध करना है, यह है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP, और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों इसमें कि CA/PA बराबर BC/MP। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं उपपत्ति। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की उपपत्ति देखते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों कि ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। तो बच्चों ABC और त्रिभुज AMP, तो बच्चों क्या चीज़ कॉमन है इसमें? एक तो कोण A जो है वो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, यानी त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में कोण के A जो है वो उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। ठीक है, और बच्चों कोण ABC बराबर है AMP के। क्यों है बराबर? क्योंकि दोनों कोण समकोण है, यानी 90 अंश है। तो बच्चों जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाएगा, और इसीलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, हमारे समरूप हो जाएंगे। ठीक है, एंगल समरूपता से। ठीक है, हमारा ये पहला क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं उपपत्ति नंबर 2। इसमें बच्चों हमें सिद्ध करना है कि CA, ठीक है, अपॉन PA बराबर BC/MP। CA अपॉन PA, ठीक है, और BC/MP। देखो बच्चों, चूँकि अभी हमने सिद्ध किया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, इसीलिए बच्चों जब त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के, तो बच्चों क्या होगा, CA/PA। देखो CA जो है वो B के सामने की भुजा है, यानी समकोण के सामने की भुजा है। ठीक है,
तो बच्चों इस त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा क्या है? पी ए। ठीक है, बराबर होगा। अब बच्चों हमें सिद्ध करना है बी सी। बच्चों बी सी क्या है? कोण ए के सामने की भुजा है। ठीक है, बी सी। तो बच्चों इस त्रिभुज में भी कोण ए के सामने की भुजा क्या है? एम पी। ठीक है, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो समान अनुपात में होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन? समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताइए बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी तो दर्शाइए कि सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, मतलब इसमें हमें 3 क्वेश्चन बच्चों करने होंगे। इसमें लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो बच्चों हम सबसे पहले 2 त्रिभुज बनाते हैं। जो बच्चों समरूप त्रिभुज है। ये हो जाएगा बच्चों ए बी सी और ये हो जाएगा बच्चों एफ ई जी। दोनों बच्चों समरूप हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बिंदु डी त्रिभुज ए बी सी और सी डी और जी एच यानी सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बिंदु है डी जो इस कोण को आपस में बराबर करता है। ठीक है, यानी ये कोण बराबर होगा और डी जो है वो ए बी पर स्थित है। इसी प्रकार बच्चों एच और ये दोनों कोण बराबर हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है पहला क्वेश्चन है सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है? त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के। और बच्चों इसका तीसरा क्वेश्चन है वह है त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, एच जी एफ के। ठीक है बच्चों, तो उपपत्ति देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के।
ये क्या है बच्चों, दिया गया है, हमारा क्वेश्चन में है। ठीक है, जब बच्चों ये दिया गया है, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, यानी कोण ए बराबर होगा कोण एफ के। ठीक है, और कोण बी बराबर होगा कोण ई के, और कोण सी जो है वो बराबर होगा कोण जी के। ठीक है, देखो बच्चों, चूंकि कोण सी किसके बराबर है, कोण जी के बराबर है, इसीलिए बच्चों कोण सी का जो आधा होगा वो कोण जी के आधे के बराबर होगा। अब बच्चों कोण सी का आधा क्या है, कोण सी का आधा है कोण ए सी डी। ठीक है, बराबर होगा डी सी बी के, क्योंकि ये समद्विभाजित करता है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। इसीलिए बच्चों ये जो आधा भाग है वो कोण जी के आधे के बराबर होगा, यानी कोण एफ जी एच बराबर होगा एच जी ई के। ठीक है बच्चों, यानी ये कोण भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ये समद्विभाजक हैं। तो बच्चों हमारा जो पहली उपपत्ति है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, हमारी जो पहली उपपत्ति है उसमें हमें सिद्ध करना है बच्चों सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी। देखो बच्चों, कोण ए कोण एफ के बराबर है, पहले क्वेश्चन में कोण ए कोण एफ के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, यानी कोण ए सी डी बराबर है कोण एफ जी एच के। जब बच्चों ये दोनों कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, इसीलिए त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच के। ठीक है, और बच्चों जब ये त्रिभुज समरूप हो गया, ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात बराबर होगा। ठीक है, तो बच्चों इसकी एक संगत भुजा ली हमने सी डी। ठीक है, क्या ली भुजा सी डी, तो बच्चों इस त्रिभुज की संगत भुजा क्या होगी, जी एच। ठीक है, बराबर हो जाएगी। अब हम इसकी संगत मतलब भुजाएं लेंगे ए सी और एफ जी। ठीक है, तो ए सी अपॉन एफ जी ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, हमारे समरूप हैं। ठीक है, अब बच्चों उपपत्ति नंबर सेकंड देखते हैं। उपपत्ति नंबर सेकंड में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे हम, देखो डी सी बी हमें सिद्ध करना है एच जी ई के समरूप है। देखो बच्चों कोण बी कोण ई के बराबर है। ठीक है, कोण बी कोण ई के बराबर है, ये हमने पहले ही दर्शा दिया है, कोण बी बराबर है कोण ई के। ठीक है, और बच्चों कोण डी सी बी बराबर है कोण एच जी ई के। ठीक है, डी सी बी बराबर है कोण एच जी ई के, क्योंकि ये समद्विभाजक कोण है। ठीक है, कोण डी सी बी बराबर है कोण एच जी ई के। जब बच्चों दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण बराबर स्वयं हो जाता है और दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, इसीलिए त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी का। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। देखो बच्चों कोण ए कोण एफ के बराबर है। ठीक है, और बच्चों डी सी ए बराबर है एच जी एफ के।
ठीक है, क्योंकि ये दोनों समद्विभाजक हैं। तो बच्चों दो कोण जब बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे, यानी त्रिभुज DCA समरूप होगा त्रिभुज HGF के। ठीक है बच्चों, तो हमने समझा, हमने तीनों क्वेश्चन को दर्शा दिया। तो बच्चों आपके लिए ये क्वेश्चन समझ में आया, और यदि समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, आकृति 6.40 में AB बराबर है AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। ठीक है, तो बच्चों चित्र दे रखा है, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। एक त्रिभुज ABC है, इस यहाँ पर एक पॉइंट है E। ठीक है, यह है A, B और C। AB बराबर है AC के। तो बच्चों जब AB और AC जब बराबर होंगे तो ये कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, अब E से AC पर एक पॉइंट मिलाया गया है F। ठीक है, यहाँ पर ये लंब है, और बच्चों A से BC पर एक लंब डाला गया है D। ठीक है, तो बच्चों हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। ECF के। ठीक है बच्चों, और बच्चों दिया है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC। तो बच्चों हम अब इसकी उपपत्ति देखते हैं। देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि AB बराबर है AC। ठीक है, जब बच्चों AB AC के बराबर है, ठीक है, तो बच्चों बराबर भुजाएं बराबर कोण अंतरित करती हैं, इसीलिए कोण ABC बराबर होगा कोण ACB, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, और बच्चों क्वेश्चन में दिया है कि AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर। जब बच्चों AD BC पर लंब होगी तो इसीलिए कोण ADB हमारा 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों क्वेश्चन में दिया है कि EF लंब है AC पर। जब बच्चों EF AC पर लंब होगा, ठीक है, इसीलिए बच्चों कोण EFC जो होगा वो भी 90 अंश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कोण भी 90 अंश है और ये कोण भी 90 अंश है, इसीलिए कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण EFC। ठीक है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो बच्चों दो त्रिभुजों के जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाएगा, यानी इसीलिए कोण CEF बराबर हो जाएगा BAD के, स्वयं बराबर हो जाएगा बच्चों। इसीलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे हमारे समरूप, क्योंकि अब तीनों कोण बराबर हो गए।
इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक है बच्चों, एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन? समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स भी कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताते रहिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसमें क्या है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। कहने का अर्थ बच्चों ये है कि दो त्रिभुज दिए गए हैं जिनकी जो माध्यिकाएं हैं वो समान अनुपात में हैं। तो सबसे पहले बच्चों चित्र बनाते हैं। दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR। इस तरीके से एक छोटा सा त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम है ABC और एक त्रिभुज दिया गया है PQR। PQR। ठीक है, कह रहे हैं कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD। AD एक माध्यिका है। ठीक है, और एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाएं PQR और माध्यिका PM के समान अनुपाती हैं। ठीक है, तो दर्शाइए कि, तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे दिया है कि AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AD अपॉन PM। ये समानुपात में दे रखी हैं। तो बच्चों हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, AB PQ के समानुपात में है, BC QR के समानुपात में है और AD जो है वो PM के समानुपात में है। तो बच्चों हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है बच्चों, तो उपपत्ति में देखते हैं। देखो बच्चों दिया गया है कि AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR के। AB अपॉन PQ BC अपॉन QR आपस में बराबर है। ठीक है, और AD अपॉन PM आपस में बराबर है। तो बच्चों BC का जो आधा होगा, BC का आधा यानी BD, ठीक है, चूँकि BC का आधा अपॉन QR का आधा बराबर होगा बच्चों AD अपॉन PM। ठीक है, और बराबर होगा AB अपॉन PQ। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, हमने BC का आधा कर दिया और QR का आधा कर दिया। ठीक है, अब बच्चों BC का आधा क्या होगा, क्योंकि D जो है वो मतलब AD जो है वो क्या है, इस त्रिभुज की माध्यिका है। तो जब D मध्य बिंदु है तो बच्चों जो BC का आधा होगा वो हो जाएगा हमारा CD, यानी CD अपॉन MR बराबर हो जाएगा AD अपॉन PM बराबर AB अपॉन PQ। ठीक है बच्चों, यानी AD
अपॉन पी एम और डी सी अपॉन एम आर आ गया। ठीक है बच्चों, ये वाली भुजा इस भुजा के समान अनुपात में है और ए डी पी एम के समान अनुपात में है। ठीक है बच्चों, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में आ जाती हैं, ठीक है, तो बच्चों ये कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी कोण ए डी सी बराबर होगा कोण पी एम आर के। ठीक है, तो बच्चों इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, हमारे समरूप हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने सिद्ध किया कि कोण ए डी सी जो है वो कोण पी एम आर के बराबर होगा। ठीक है, अब बच्चों ए डी सी पी एम आर के बराबर है। ठीक है, और बच्चों हमने सिद्ध किया है, ऊपर दिया है कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम। बच्चों ये वाली भुजा इस भुजा के समानुपात में है, ये वाली भुजा इस भुजा के समानुपात में है और ये वाली भुजा इस भुजा के समानुपात में है और ये कोण इस कोण के बराबर है। तो बच्चों ए सी अपॉन पी आर बराबर हो जाएगी बच्चों बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि बच्चों जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो तीसरी भुजा का अनुपात भी स्वयं बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये सिद्ध हो गया हमारा। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो हमें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताते रहिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, बोर्ड में ये पूछा जाता है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि ए डी सी बराबर है बी ए सी। ठीक है, तो दर्शाइए कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है इसे। तो एक त्रिभुज ए बी सी है जिसकी भुजा बी सी पर, तो बच्चों हम एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम रख दिया हमने ए बी सी। इसकी भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी, ठीक है बच्चों, ये कोण बन जाएगा हमारा कोण ए डी सी बराबर है बी ए सी। ठीक है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी। ठीक है, ये बच्चों दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ठीक है, तो बच्चों उपपत्ति देखते हैं इसकी। देखो बच्चों, हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक है त्रिभुज ए बी सी व एक त्रिभुज बन रहा है हमारा ए डी सी में। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों कि कोण बी ए सी, ठीक है, बराबर है कोण ए डी सी। बी ए सी बराबर है कोण ए डी सी के, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। एक चीज़ और बच्चों, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में एक चीज़ कॉमन है, वो है कोण सी, यानी कोण सी जो है वो कॉमन है। ठीक है, जब बच्चों दो कोण जब बराबर हो जाएंगे तो जो दोनों त्रिभुज हैं वो हमारे समरूप होंगे, यानी इसीलिए त्रिभुज
BAC, ठीक है, समरूप होगा त्रिभुज ADC के। ठीक है बच्चों, हम इस प्रकार लिखेंगे त्रिभुज BAC समरूप होगा त्रिभुज ADC के, क्योंकि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब जब ये दोनों कोण समरूप हो गए, जब दोनों ही त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी जो भुजाएं होंगी वो समान अनुपात में होंगी। ठीक है बच्चों, तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो समान अनुपात में होगा। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम कोण B के सामने की भुजा लेते हैं, क्योंकि हमें सिद्ध करना है CA², मतलब हमें CA भुजा लेनी होगी। तो बच्चों CA क्या है, त्रिभुज BAC के कोण B के सामने की भुजा जो है वो CA है। ठीक है, इसीलिए बच्चों क्या हो जाएगा हमारा CA। ठीक है, CA कोण B के सामने की भुजा क्या है बच्चों, CA। ठीक है, अब बच्चों ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण तो कॉमन है। ठीक है, तो बच्चों ये कोण इस कोण के बराबर होगा, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा इतना। ठीक है, जब बच्चों हमने इसके सामने की भुजा ली है तो बच्चों हम इसके सामने की भुजा लेंगे और इसके सामने की भुजा होगी वो होगी CD। ठीक है, बराबर। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या लेना है, हमें लेकर आना है CA का स्क्वायर, CA का स्क्वायर। तो बच्चों CA का स्क्वायर कब आएगा, जब अपॉन में CA होगा। ठीक है, क्योंकि जब CA और CA की जब गुणा करेंगे तो CA का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और CD हमारा इधर आ जाएगा। अब ठीक है बच्चों, तो अपॉन में क्या लिया हमने CA। देखो बच्चों CA क्या है, CA हमने अपॉन में CA लिखा है। ठीक है, तो बच्चों जब अपॉन में हमने CA लिखा है इसका मतलब हमने इस वाले त्रिभुज में भुजा CA ली है। ठीक है बच्चों, CA इस वाले त्रिभुज की भुजा है, छोटे वाले त्रिभुज की। ठीक है, और बच्चों ये CA जो है वो कोण D के सामने की भुजा है। किसके सामने की भुजा है बच्चों, कोण D के। तो बच्चों हमने जब छोटे वाले त्रिभुज में कोण D के सामने की भुजा ली है तो बड़े वाले त्रिभुज में भी क्या होगी, इसके कोण के बराबर के सामने भुजा ली जाएगी, यानी BC भुजा ली जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो बच्चों हो जाएगा CA का स्क्वायर बराबर BC इंटू CD। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। समझ में आया होगा बच्चों ये क्वेश्चन। समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताइए। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 14 है वह है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के समान अनुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 का सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई इसमें बदलाव नहीं दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन 12 में भी यही कह रहा है और क्वेश्चन नंबर 14 में भी यही कह रहा है और सिद्ध भी एक ही करना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर हम 14 से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, एक 6 मीटर लंबा एक स्तंभ है जो भूमि पर 4 मीटर की छाया बना रहा है। ठीक है, भूमि पर उसकी छाया जो है वो 4 मीटर है। ठीक है, 6 मीटर का स्तंभ है और भूमि पर उसकी छाया जो है वो 4 मीटर की बन रही है। ठीक है बच्चों, ये स्तंभ दे रखा है। अगले कह रहे हैं जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। बच्चों जब ये काउंटिंग की जा रही है, मतलब जब ये दिखाया जा रहा है कि जब 6 मीटर स्तंभ की लंबाई छाया की लंबाई 4 मीटर आ रही है तो उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर प्राप्त हो रही है। ठीक है, एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई 28 मीटर प्राप्त हो रही है, उसी समय की ये बात है। ठीक है, 28 मीटर छाया। ठीक है, और यहाँ पर ये मीनार है। ठीक है बच्चों, तो हमसे ये पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है बच्चों,
क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी समय जब 6 मीटर स्तंभ की जब छाया 4 मीटर आ रही है तो उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर प्राप्त हो रही है, तो मीनार की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन्हें एक त्रिभुज का नाम देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों ABC और इसे हम मिला लेते हैं बच्चों, जिसका नाम हमने दे दिया PQR। ठीक है, देखो बच्चों स्तंभ जो होगा वो ज़मीन से 90 अंश का कोण बनाएगा, इसी प्रकार जो मीनार होगी वो ज़मीन से 90 अंश का कोण बनाएगी। देखो बच्चों क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसी समय, मतलब ये जो छाया जो मापी जा रही है वो एक ही समय पर मापी जा रही है। ठीक है बच्चों, एक ही समय पर, ठीक है, एक ही समय पर जो सूर्य से बनने वाला उन्नयन कोण होगा, ठीक है, सूर्य से बनने वाला उन्नयन कोण बराबर होता है, उन्नयन कोण बराबर होता है। ठीक है बच्चों, उन्नयन कोण का मतलब होता है कि ज़मीन से जब सूर्य को देखा जाएगा तो जो उन्नयन कोण होंगे वो बराबर होंगे, यानी ये कोण जब थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा होगा। ठीक है, तो बच्चों ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज बच्चों कैसे हो जाएंगे हमारे, समरूप। ठीक है, और जब दोनों त्रिभुज कैसे होंगे बच्चों, समरूप होंगे, तो इनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होने चाहिए। तो अनुपात का मतलब बच्चों AB अपॉन PQ बराबर होगा BC अपॉन QR। ठीक है, और बच्चों AB का मान कितना है 6, PQ हमें ज्ञात करना है, BC का मान दिया है 4 और QR का मान है 28। ठीक है, 7 चौक 28। ठीक है, तिरछे गुणा कर लेंगे तो 6 × 7 बराबर PQ, और PQ बराबर आ गया बच्चों 42 मीटर, यानी जो मीनार है वो 42 मीटर की होगी। ठीक है, मीनार की जो ऊंचाई होगी वो 42 मीटर होगी। ठीक है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताते रहिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। ठीक है, ABC और ABC, इसकी माध्यिका है बच्चों AD, और PQR की माध्यिका है PM। PQR और इसकी माध्यिका है बच्चों PM। ठीक है, और जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, तो बच्चों हमें सिद्ध करना है कि AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM। ठीक है, तो बच्चों उत्पत्ति देखते हैं। देखो दिया गया है बच्चों कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात बराबर होंगे, यानी AB अपॉन PQ
बराबर AC अपॉन PR बराबर BC अपॉन QR। ठीक है बच्चों, इसीलिए AP अपॉन PQ, ठीक है, हमें क्या लेकर आना है AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के बराबर है, तो बच्चों हम BC का आधा कर दें और QR का आधा कर दें। ठीक है, तो बच्चों AB अपॉन PQ बराबर आ जाएगा, देखो BC का आधा क्या हो जाएगा BD, ठीक है, BD और QR का आधा हो जाएगा QM। ठीक है, यानी AB अपॉन PQ बराबर है BD अपॉन QM। ठीक है बच्चों, जब ये वाली और ये भुजा और ये वाली भुजा समान अनुपात में है तो तीसरी भुजा स्वयं समान अनुपात में हो जाएगी। इसीलिए AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM बराबर हो जाएगी AD अपॉन PM। ठीक है, इसीलिए बच्चों दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे हमारे, इसीलिए दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। ठीक है, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो बच्चों इनके जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होंगी। ठीक है, यानी AB अपॉन PQ और बराबर AD अपॉन PM। ठीक है बच्चों, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों आपके ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों आप हमारे दूसरे वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जा रहा है उस पर जाकर अन्य वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद। हो गई एक्सरसाइज।